Assalamu alaikum. Today we discuss about carbohydrate and monosaccharides. First of all, we see that where is carbohydrate is present. Carbohydrate occurs abundantly in a living organism. They are found in all organism and in almost all part of the cell. कहते carbohydrate हर living organism में abundantly पाया जाता है और तकरीबन सेल के हर पार्ट में carbohydrate present होता है. फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर. हमें पता कि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है. उसके बाद कहता है कॉटन और जो पेपर है ये भी किसकी एग्जांपल है, कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल है. उसके बाद स्टार्च इज प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर एंड मिल्क शुगर. कहते हैं उसके बाद ये जो गन्ने का रस होता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. ये कार्बोहाइड्रेट की इम्पोर्टेंस क्या है, कहता कार्बोहाइड्रेट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स. सिंपली कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स. कहता है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है कि ये हमें हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है. सम कार्बोहाइड्रेट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके बाद हमें पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट. सो इससे इसकी इंपॉर्टेंस शो हो रही है कि कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहा है और फंक्शनल रोल भी प्ले कर रहा है. फंक्शनल रोल क्या है कि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. स्ट्रक्चरल रोल क्या है कि ये डिफरेंट सेल की सेल वॉल बनाने में हेल्प आउट कर रहा है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है, कहता है द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन. के कार्बोहाइड्रेट से क्या बनाता है, हाइड्रेटेड कार्बन्स. They are composed of carbon, hydrogen and oxygen and the ratio of hydrogen and oxygen is the same as in water. कहता है कार्बोहाइड्रेट तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन. कहता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंट रेशियो उतनी है जितनी एक वाटर के मॉलिक्यूल में होती है. फॉर एग्जांपल H2O, इधर भी H2O है. The general formula is CxH2O(Y), where X is the whole number from 3 to many thousand, whereas Y may be the same or different whole numbers. तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2ON, यहाँ CxH2OY. कहता है X और Y सेम भी हो सकते हैं, मतलब कि अगर C की जगह X की जगह हम 1 पुट करेंगे तो Y भी 1 हो सकता है. उसके बाद कहता है कि y x से डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब कि x की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं तो इधर हो सकता है कि हम 2 पुट कर लें. तो ये दोनों x और y सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला क्या है इसका, CX इंटू H2O होल y. उसके बाद कहता है केमिकली डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की. केमिकली कार्बोहाइड्रेट डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. कहता है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं. एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H. सिंपली से हम कैसे लिखते हैं, CHO. और कीटोन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, जिसको हम सिंपली लिखते हैं CO. कहता कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे. और कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन सब यूनिट्स. हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, कहता है हाइड्रोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन यूटिलाइजिंग दी वाटर मॉलिक्यूल. लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन करना और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. सो किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल की, मैक्रो मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस. कहता है जब हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन के सब यूनिट हासिल हो गए. उसके बाद देखते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. हम कार्बोहाइड्रेट को कहाँ से हासिल कर सकते हैं. कहता है कि द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्रीन प्लांट्स. कहता है कार्बोहाइड्रेट को जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये बनाते हैं. दीज आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. कहता है कि ये फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनते हैं. हमें पता फोटोसिंथेसिस क्या मुराद है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ज़मीन से वाटर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. तो ये जो ग्लूकोज प्रिपेयर होती है ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है. कहता है कंपाउंड ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट बाय वेरियस
केमिकल चेंजेस। कहते हैं उसके अलावा जितने भी कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के डिफरेंट रिएक्शन होते हैं, तो वो फिर ग्लूकोज डिफरेंट वैरायटी के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट हमें कौन सी है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमें कहाँ से हासिल होती है, ग्रीन प्लांट से, जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद कहते हैं कार्बोहाइड्रेट इन सेल कंबाइन विद प्रोटीन एंड लिपिड एंड रिजल्टेंट कंपाउंड आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। कहते हैं जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मिलेगी तो इस कंपाउंड का हम क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हो जाएगी तो इसका नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड। इन दोनों को मालिक्यूल का हम कॉन्जुगेट मालिक्यूल का नाम देते हैं। ये हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ के आए थे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड अटैच होते हैं। उधर भी बताया था कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड के साथ अटैच हो जाएगा तो इसको किसका नाम देते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हैव स्ट्रक्चरल रोल इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स एंड बैक्टीरियल सेल वॉल। कहते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आउट करते हैं, और जो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल बनाने में हेल्प आउट करते हैं। बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहते कार्बोहाइड्रेट का लफ्ज ग्रीक वर्ड से लिया गया है सैकरॉन से, जिसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा अलीगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। आज हम सिर्फ मोनोसैकेराइड को डिस्कस करते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। कहते हैं मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल शुगर्स। ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं। मतलब सिंपल शुगर से मुराद है कि ये डिकम्पोज नहीं हो सकते। दे आर स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। दे आर इजीली सोलबल इन वाटर। कहते हैं ये इजीली वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर शुगर। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलाइज का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन। लाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रा वाटर के मालिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहता है हम मोनोसैकेराइड को की ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म में होते हैं। केमिकली दे आर एदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। कहता है मोनोसैकेराइड दोनों तरह के हो सकते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। All carbon atoms in monosaccharide except one have a hydroxyl group। कहता है मोनोसैकेराइड में जितने भी कार्बन होते हैं उन सब के साथ कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप। कहता है जितने भी कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक कार्बन के अलावा सबके साथ क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और जो जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होगा उसके साथ क्या अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज एदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और कीटो ग्रुप। कहते जो रिमेनिंग कार्बन बच के उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच होगा, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटो ग्रुप अटैच होगा। एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और कीटो ग्रुप कौन सा, C डबल बॉन्ड O। कहता है ऐसी शुगर जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा उसको हम एल्डो शुगर का नाम देंगे, और ऐसी कार्बोहाइड मोनोसैकेराइड जिसके साथ कीटो ग्रुप अटैच होगा उसको किसका नाम देंगे, कीटो शुगर्स का। तो ये थी मोनोसैकेराइड की चंद एक प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं, सिंपलर होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इजीली सोलबल इन वाटर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, दोनों तरह की, और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जिसके साथ एल्डिहाइड अटैच होगा उसे एल्डो शुगर, जिनके साथ कीटो ग्रुप अटैच होगा उसे क्या कहेंगे, कीटो शुगर्स। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। कहता है ये 3 कार्बन है, 1 2 और 3। ये देखें सेकंड कार्बन के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है। उसके बाद तीसरी कार्बन के साथ भी OH ग्रुप अटैच है, लेकिन पहली के साथ OH ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। जब इसको हम ओपन करके लिखते हैं कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O ऊपर को आएगा और सिंगल बॉन्ड राइट साइड को आएगा। तो इसको जब हम क्लोज फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं, CHO। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बल्कि कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद इधर देख लेते हैं,
कहता फर्स्ट ग्रुप के साथ भी OH ग्रुप अटैच है और थर्ड कार्बन के साथ भी OH ग्रुप अटैच है, लेकिन जो सेकंड कार्बन है उसके साथ OH ग्रुप अटैच नहीं है बल्कि कीटो ग्रुप अटैच है। कीटो ग्रुप का क्या फार्मूला था, C डबल बॉन्ड O। तो ये सेकंड कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल की बजाय कौन सा ग्रुप अटैच है, कीटो ग्रुप अटैच है। इसको हम एल्डिहाइड फॉर्म कहते हैं और इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा उसे एल्डिहाइड फॉर्म, जिसके साथ कीटोनिक ग्रुप अटैच होगा उसे कीटो फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हम अकरेंस देखते हैं कि मोनोसेकेराइड नेचुरली तौर पर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कहते हैं इन नेचर मोनोसेकेराइड विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। कहते हैं नेचुरली तौर पर 3 से लेकर 7 कार्बन तक के एटम 7 कार्बन एटम मिलकर मोनोसेकेराइड बनाते हैं। कहता है ऐसी मोनोसेकेराइड जिसमें सिर्फ 3 कार्बन प्रेजेंट है उसे हम किसका नाम देते हैं, ट्रायोज। इसका नाम देते हैं ट्रायोज। ऐसी मोनोसेकेराइड जिसमें सिर्फ 3 कार्बन प्रेजेंट है उसे ट्रायोज। ऐसी मोनोसेकेराइड जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है उसे टेट्रोज। जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है उसे पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। उसके बाद देखते हैं ट्रायोज कहाँ पर जाता है। कहता है इंटरमीडिएट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कहता है जो इंटरमीडिएट है ना दोनों का, वो 3 कार्बन मालिक्यूल है, उसे हम पायरोवेट का नाम देते हैं। तो ये आपने याद रखना कि 3 कार्बन मालिक्यूल हमें कहाँ मिलेगा, जब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है एक, इसका नाम है पायरोवेट। वो 3 कार्बन मालिक्यूल होता है, वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। उसके बाद कहता है टेट्रोज 4 कार्बन पर मुश्तमिल होती है, ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। उसके बाद कहता है पेंटोज 5 कार्बन पर मुश्तमिल होती है और इसका ये कॉमन मालिक्यूल का नाम है राइबोज। इसी तरह जो 6 कार्बन पर प्रेजेंट होती है उसे नाम देते हैं हेक्सोजिस का, तो उसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। कहते हैं बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सबसे जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज है। एंड लास्ट पे है 7 कार्बन, इसे आप नाम देते हैं हेप्टोजिस का। कहते हैं दे हैव जनरल फार्मूला CH2ON वेयर एन इज द होल नंबर रेशियो फ्रॉम 3 to 7,000। तो मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, CH2O होल n के नंबर कहता है 3 से लेकर 7,000 तक हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल दिखाई गई है राइबोज की और ये ग्लूकोज की। ये कितने कार्बन पर मुश्तमिल है, C1 2 3 4 और 5। कहता है जो 5 कार्बन पर मुश्तमिल होगी उसे हम किसका नाम देते हैं, पेंटोज शुगर का। तो ये किसकी स्ट्रक्चर ड्रा की गई है, राइबोज की। ये देखें ये आखिरी 4 जो कार्बन है उनके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। और जो पहला कार्बन है उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। इसको हम कौन सी शुगर कहेंगे, एल्डो शुगर। और 5 कार्बन पर मुश्तमिल है तो क्या कहेंगे, पेंटोज शुगर। इधर देखते हैं, इधर भी कौन सा ग्रुप अटैच है, एल्डो शुगर अटैच है, इसलिए ये कौन सी शुगर होगी, एल्डो शुगर होगी। कहता है कि ये जो लास्ट 5 कार्बन है इन सबके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। लेकिन जो पहला ग्रुप है पहला कार्बन है इसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि कौन सा ग्रुप अटैच है, एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। उसके बाद कहता है कि ये जो मोनोसेकेराइड होती है जब हम इसको किसी सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो ये स्ट्रेट चेन को अपनी लूज कर देती है और रिंग फॉर्म बना लेती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड फॉर्म आर रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन इस सोल्यूशन। कहता है जब हम मोनोसेकेराइड को किसी सोल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या बना लेती है, रिंग बना लेती है। फॉर एग्जांपल राइबोज विल फॉर्म 5 कार्बन रिंग नोन एज राइबोफ्यूरानोज। कहता है जब हम 5 कार्बन स्ट्रक्चर को या मॉलिक्यूल को किसी सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सी रिंग बनाएगी, राइबोफ्यूरानोज। आपने याद रखना कि राइबोफ्यूरानोज की कितने कॉर्नर होते हैं, 5 कॉर्नर रिंग होती है। इसी तरह कहते हैं जब हम ग्लूकोज को किसी सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये कौन सी ये बनाएगी, ग्लाइको पायरानोज। तो इसकी कितने कॉर्नर रिंग होती है, 6 कॉर्नर रिंग। ये आपने याद रखना है कि ग्लाइको पायरानोज में 6 कॉर्नर रिंग होती है और राइबोफ्यूरानोज में 5 कॉर्नर रिंग होती है। ये एग्जाम्पल दिखाई गई है, ये राइबोफ्यूरानोज और ये ग्लाइकोपायरानोज। ये देखें इसकी 5 कॉर्नर रिंग है
1 2 3 4 और 5 कार्बन है। रिंग कौन कौन सी है? ये पहली 5 कार्बन है इसके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो इधर देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज कितने कॉर्नर रिंग बनाती है? 6 कॉर्नर। ये फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड, थर्ड, फोर, फिफ्थ एंड 6 कॉर्नर। तो ये ड्रा कैसे करनी है ये मैं आपको अलहदा से वीडियो बनाकर ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप इसको इजीली ड्रा कर लेंगे। उसके बाद कहता है कि मोनोसेकेराइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। कहता है इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स बीइंग अबंडेंट इन ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स। कहता है मोनोसेकेराइड ज्यादातर फलों में पाई जाती है, जैसा कि ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स, अंगूर और खजूर वगैरह में। उसके बाद कहता है कि मोनोसेकेराइड हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट है। कितनी परसेंट में प्रेजेंट है? 0.08% ग्लूकोज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। इन कंबाइंड फॉर्म इट इज फाउंड इन मैनी डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। कहते हैं जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं या पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। डाई का मतलब होता है दो, और सेकेराइड का मतलब सेक्रान या शुगर। कहते हैं जब दो शुगर्स, दो मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम डाइसेकेराइड का नाम देंगे। और पोली का मतलब होता है मैनी सेकेराइड मीन शुगर्स। कहते हैं जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में मिल जाएंगे तो उसे हम किसका नाम देते हैं? मोनो पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल देखिए, स्टार्चेस, सेलुलोज, ग्लाइकोजन यील्ड ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कहते हैं जब हम इनकी हाइड्रोलाइसिस लाते हैं, हाइड्रोलाइसिस से क्या हमारा ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल। कहते हैं जब इन लार्ज मालिक्यूल के हम ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमें क्या हासिल होता है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज इज नेचुरली प्रोड्यूस इन ग्रीन प्लांट। कहता है ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, ये नेचुरली तौर पर ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है। ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं ग्लूकोज को? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है विच टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी एयर। हवा से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ज़मीन से क्या लेते हैं? वाटर। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये एक विशेष होगी कि CO2 प्लस H2O इन दी प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट सनलाइट इट गिव अस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगी और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स। एज इंडिकेटेड इन द इक्वेशन एनर्जी इज कंज्यूम इन दिस प्रोसेस। कहते हैं जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया कि एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट प्रोवाइड कर रहा है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज कंज्यूम विच इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। दिस इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहते हैं इसलिए हम इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस का। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। सिंथेसिस का मतलब है बनाना। कोई भी प्रोडक्ट जो रोशनी की मदद में बनाया जाए, तो कहते हैं ये ग्लूकोज सिंथेसिस की जा रही है किसकी प्रेजेंट में? लाइट की प्रेजेंस में। इसलिए हम इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। For the synthesis of 10 gram of glucose, 717.6 kilocalories of solar energy is used। तो ये आपने MCQ याद रखना कि 10 ग्राम ग्लूकोज तैयार करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? 17.6 किलो कैलोरीज। या इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि हमें 1 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर इधर 10 था तो 1 पूछा, मतलब कि इसको 1 से कैसे हासिल होगा? जब हम 10 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 ग्राम आएगा। तो इधर भी फिर हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 71.7 किलो कैलोरी। 1 ग्राम ग्लूकोज को तैयार करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 71.76 किलो कैलोरी। और 10 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी? 717.6 kilocalories. This energy is stored in glucose molecule as chemical energy and become available in all organism that is oxidized in body। कहता है ये ग्लूकोज में एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है तो ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये हमारे सेल को प्रोवाइड की जाती है। यह मैंने आपको 4th चैप्टर में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है। वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसी ग्लूकोज से, मोनोसेकेराइड से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। सो दिस एनर्जी विल बी यूजेबल फॉर सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
Assignment at draw structural formula of glycopyranose and glycofuranose. What is the percentage of glucose in blood of a healthy person? Write a detailed note on monosaccharides. This is all about today's lecture.